लागेउ माह परय अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहली हहली अधिकौ हिय काँपे। आई सूर होई तपुर नाहन, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा। एहि मास उपजै रस मूलु, तू सो भवर मोर जोबन फूलु। नैन चुवहि जस माहुट नीरु, तेहि जल अंग लग लाग सरचीरु। टूटहि बुंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिय नहीं हार रही होई डोरा। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भा डोल। तेहि पर बिरह जराई कै, चहे उड़ावा झोल। जैसा कि यह अंश जो है वो 12 मासा का है, जिसके अंतर्गत 12 महीनों में अलग अलग महीनों में किस तरीके से मौसम की मार से विरह की पीड़ा और भी बढ़ जाती है और नागमती का जो विरह है वो किस प्रकार से उन पर प्रहार कर रहा है, उन्हें तकलीफ दे रहा है, उसको बताया जाता है और यही विषय है। इस अंश में हम माघ मास में विरह जो पीड़ा दे रहा है नागमती को वो बताया गया है, जिसके अंतर्गत इस अंश में हम इस विषय को समझेंगे। तो माघ महीने में किस प्रकार से विरह पीड़ा दे रहा है नागमती को यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। लागेउ माह परय अब पाला। माघ जो कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में और फरवरी के शुरुआती हफ्तों के महीने को हिंदी महीने के नाम से माघ नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है। नागमती कहती हैं लागेउ माह परय अब पाला, कहती हैं माघ लग गया है। लागेउ लगना, माह यानी माघ, माघ का महीना लग गया है। परय अब पाला, परय मतलब पड़ना, अब पाला, पाला यानी कोहरा और धुंध पड़ना, कोहरा पड़ना और कड़ाके की ठंड पड़ना। तो माघ लग गया है और पाला पड़ने लगा है। बिरह काल भयउ जड़ काला। बिरह काल, विरह मतलब अलग होना, विरह काल यानी समय। जो विरह काल का ये समय है, भयउ यानी होना, जड़ काला यानी मृत्यु के समान। माघ के इस महीने में जब पाला पड़ना शुरू हो गया है तो ये विरह काल भी जो है वो मृत्यु के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, और इस माघ महीने की ठंड से जो नागमती का तन है, शरीर है, वो रुई के समान हल्का कोमल हो गया है, जो ठंड से कांप रहा है। पहल पहल, पहले तो यह तन यानी शरीर रुई जो झाँपे, रुई के समान कांप रहा है। झाँपे यानी कांप रहा है। हहली हहली अधिकौ हिय काँपे, और हहर हहर के अधिकता से हिय हृदय काँपे, काँप रहा है। पहले तो इस माघ महीने की ठंड की वजह से तन जो है, शरीर जो है नागमती का, वो रुई के समान कोमल हो गया है, हल्का हो गया है, जो रुई के समान बेजान सा महसूस हो रहा है और ठंड से कांप रहा है। और दूसरा, इस ठंड से हृदय भी कांपने लगा है। आई सूर होई तपुरे नाहा, जिस प्रकार से ठंड माह में सूर्य के जो ताप है वो लोगों को ठंड से बचाता है और राहत देता है, वैसे ही नागमती के लिए उनके प्रिय द्वारा उनका मिलना सूर्य के ताप के समान राहत देने वाला लगता है। और वो कहती हैं आई सूर, आई आना, सूर यानी सूर्य, होई होना, तपु ताप, रे नाहा, नाहा यानी प्रिय। हे प्रिय, तुम्हारा आना या तुम्हारा होना सूर्य के ताप के समान है। तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, तेहि यानी उसके, बिनु बिना, जाड़ न छूटे, जाड़ नहीं छूटता, माहा मेरा। जिस प्रकार से ठंड में बिना सूर्य के ताप से ठंड नहीं जाती है, वैसे ही यह जाड़ भी मुझसे नहीं छूटता है प्रिय तुम्हारे बिना। एहि मास उपजय रस मूलु, और इसी माह में, माह महीने में उपजय उत्पन्न होता है या उपजता है रस मूलु, रस, और मूलु यानी मूल रूप से जो रस है, मूल रस,
साहित्य में और काव्य में मूल रस श्रृंगार रस को कहा गया, जिसके दो भाग होते हैं, एक श्रृंगार, एक संयोग रस और एक वियोग रस। संयोग रस में नायक और नायिका के मिलने की स्थिति को दिखाया जाता है, वियोग में दोनों के अलग होने की स्थिति को दिखाया जाता है। जिसमें से दूसरा प्रकार विरह वर्णन, हम वियोग वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं। तो नागमती कहती हैं कि वो विरह से तो पीड़ित हैं, लेकिन इसी माह में जिस प्रकार प्रकृति में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं जो कि मूल रस है प्रकृति का, वैसे ही मेरे हृदय में पनपने वाला वो मूल रस भी पनप रहा है इसी माह में, यानी उनके हृदय में अपने प्रिय के प्रति प्रेम उपज रहा है। तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, तू सो, तुम तो भंवर, भंवर यानी भंवरा हो, मोर जोबन, मोर यानी मेरा, जोबन यानी यौवन, फूलू फूल। नागमती कहते हैं कि तुम अपने प्रिय के लिए कि वो भंवरे के समान है और मेरा यौवन जो है वो फूल की तरह है। नैन चुवही जस माहुट नीरू, और अपने प्रिय से अलग होने के वजह से और विरह की पीड़ा मिलने की वजह से उनकी आंखें जो हैं वो दिन रात उससे आंसू गिर रहे हैं। तो नागमती कहती हैं नैन चुवही, नैन यानी आँख, चुवही मतलब चूना या फिर गिरना या फिर बहना, यानी नैनों से, आँखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। जस जैसे, माहुट, माहुट यानी माघ महीने में होने वाली वर्षा को माहुट कहा जाता है। नीरू यानी जल, यानी जैसे माघ महीने में होने वाली वर्षा का जल गिर रहा हो, मेरी आँखों से ऐसी जलधारा गिर रही है। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, ते ही उसी का जल, जल अंग लाग, अंग से लग रहा है, सर चीरू और कपड़ों को भिगो रहा है, सराबोर कर रहा है। टूट ही बुंद पर ही जस ओला, और उन्हीं आँखों से गिरा हुआ जो ये जल है, आंसू है। टूट ही बूंद पर ही नहीं मतलब पड़ना, जस ओला, ओला किस, ओला जिस तरीके से ओला गिरता है और कठोर और ठंड होता है, ठंडा होता है, वैसे ही ये आंसू जो हैं वो मेरे लिए ओला के समान हो रहे हैं। टूटे ही बूंद यानी आँखों से बूंदें जो गिर रही हैं आंसू की, वो ओले के समान पड़ रही हैं। विरह पवन होई मारे झोला, विरह जो है वो अब पवन के समान हो गया है। विरह, विरह पवन यानी हवा, होई यानी होना, मारे यानी कि मारे झोला, झोला मारे झोला यानी झकझोर देना। जिस तरीके से तेज हवा चलती है और वस्तुएं हों या इंसान हो वो उन्हें झकझोर देता है, तो विरह जो है नागमती के लिए उस तेज पवन के समान हो गया है जो झकझोर दे रहा है। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, अब क्योंकि वो विरह की पीड़ा को सह रही हैं, उनके प्रियतम यहाँ नहीं हैं, तो नागमती कहती हैं केहिक सिंगार को, केहिक यानी किसके लिए, सिंगार करूं, पहिर पटोरा, पहिर पहनना, पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्रों को मैं पहनूं। गिये नहीं हार रही होई डोरा, गिये यानी गर्दन, नहीं मतलब नहीं, हार यानी हार, रही हुई डोरा, डोरा यानी डोर, यानी गले में हार भी पहनने का अब उनका मन नहीं करता। तुम बिन कंता धनी हरुई, तुम यानी तुम, बिनु मतलब बिना, कंता यानी प्रिय, धनी या स्त्री या फिर तुम्हारी पत्नी, हरुई मतलब कांटे के समान हो गई है। विरह में हे प्रिय, हे कंता, तुम्हारे विरह में यह स्त्री, धनी यानी स्त्री, हरुई कांटे के समान हो गई है। तुम बिनु, तुम्हारे बिना, कंता यह स्त्री कांटे के समान हो गई है। और तन तिनुवर भा डोल, तन जो है, तन यानी शरीर, तिनुवर मतलब तिनका, भा मतलब हो गया है, डोल मतलब डोलना, तन जो है वो तिनके के समान हो गया है। ते ही पर बिरह जराई के, और उस पर भी शरीर जो है वो कांटे के समान हो गया है, तिनके के समान हो गया है, और उस पर भी विरह जो है उसे जला रहा है। ते ही पर, उस पर, विरह जराई के, विरह जलाकर, चाहे उड़ावा झोल, चाहता है उड़ा देना। तो इस तरीके से माघ महीने में नागमती को उनका विरह
किस तरीके से और पीड़ा दे रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लागेउ माह परयब पाला, माह लग गया है, माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ रहा है। विरह काल भयो जड़काला, विरह काल जड़काल मृत्यु के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, पहले पहले तो शरीर रुई सा कांप रहा है। हहली हहली अधिको हय कांपे, और हहर हहर के हृदय भी अधिक कांपने लगा है। आई सूर होई तपुरे नाहा, तुम्हारा आना है प्रियतम सूर्य के ताप के समान है। ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, जिसके बिना मेरा जाड़ नहीं छूटता। एही मास उपजय रस मूलो, इसी महीने में मूल रस भी उपजता है। तू सो भंवर मोर जोबन फूलो, जहाँ तुम भंवरों के समान हो और मेरा यौवन फूल के समान है। नैन जो वहीं जस माहुट नीरू, नैनों से आँखों से निरंतर जलधारा बह रही है, जैसे माघ महीने की वर्षा का पानी। ते ही जल अंग लाग सर चिरू, जिसका जल अंग लगकर वस्त्रों को भी सराबोर कर रहा है। टूटे ही बूंद परहीं जस ओला, और बूंदों का लगातार गिरते रहने से टूटे ही बूंद परहीं जस ओला, और उन्हीं बूंदों का गिरना ओले के समान पड़ रहा है। विरह पवन होई मारे झोला, विरह पवन के समान होकर झकझोरे मार रहा है। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, किसके लिए सिंगार करूं और रेशमी वस्त्रों को पहनूं। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, गले में हार भी नहीं डाला जाता। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तुम्हारे बिना हे कंता हे प्रिय, यह स्त्री कांटे के समान हो गई है और शरीर तिनके के समान हो गया है। ते ही पर बिरह जराई के, उस पर भी यह विरह जलाकर चाहे उड़ावा झोल उड़ा चाहता है इसको उड़ा देना।